सूचना अधिकारी लखनऊ के लोग मौजूद हैं। सर से जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पर सभी आप जी हम लोग को दूसरे पे बात कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं, इस पे आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। क्या कि जो आप देख रहे हैं यहाँ तमाम जगह के पत्रकार मौजूद हैं और बड़े से बड़े चैनल के मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप ये व्यवस्था सूचना विभाग को दी होते तो शायद वो सबसे बेटर करता, लेकिन आपने कंपनी को दिया जिसके कारण ये व्यवस्था बिगड़ी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने व्यवस्था दी ही नहीं कंपनी को, तो सारी व्यवस्था यहीं से चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कार्रवाई कराई जाएगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई, अगर ऐसा होता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी उस पर। पैसा गवर्नमेंट में आता है, सब कुछ आता है, व्यवस्था एकदम अच्छे से अच्छी करने का वो है, निर्देश है, लेकिन ये गलत क्यों हो रहा है? कंपनी वाले पैसा बचा रहे हैं, उस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करें। अगर किसी को भी कोई दुर्घटना घट जाए, यहाँ पे तैयारी की गई है। उसके अलावा 2 बार पत्रकारों के लिए भोजन आया, भोजन में बार बार दुर्गंध पाया गया है, तो इसको लेकर क्या जिस कंपनी को ये व्यवस्था दी गई है उस पर बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं? और नहीं तो अगर कोई पत्रकार बीमार पड़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आज दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, और मीडिया कर्मियों द्वारा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार की जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनमें गुणवत्ता की कमी है। किसी भोज्य पदार्थ से दुर्गंध आ रही थी, जिस पर हम अपनी टीम को लेके यहाँ पर आए और जो भी पदार्थ यहाँ उपलब्ध था उसको हमने भौतिक परीक्षण उनका किया है। इसको ये हटवा नहीं, ये अभी प्रेजेंट टाइम का भोजन है। हमारे पास चेक करने के लिए भोजन तो कोई ना कहीं अब तक बंद कर दे। उसमें गोभी की सब्जी नहीं आई। कार्रवाई होगी अगर कोई बात हो जाती है पत्रकार के साथ? कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। अभी हम लोग इनके कुकिंग पैटर्न को मैं डॉक्टर जी के डिपार्टमेंट रुक जाओ यार। निरंतर प्रयास अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। जी अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय सर दे दीजिए। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ सूचना में। अयोध्या के 8वें दीप उत्सव कार्यक्रम में पत्रकारों को मिला बासी और खराब भोजन, जिम्मेदार कंपनी और अधिकारियों पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री से उचित कार्रवाई की मांग। अयोध्या के 8वें दीप उत्सव कार्यक्रम में इस वर्ष पत्रकारों के लिए भोजन व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। रामकथा संग्रहालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बासी और खराब पैकेट बंद भोजन परोसा गया, जिससे वहां उपस्थित पत्रकारों में गहरी नाराजगी फैल गई। इस घटना ने न केवल दीपोत्सव की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। ध्यान देने योग्य है कि पिछले 6 वर्षों से दीपोत्सव में पत्रकारों के भोजन की व्यवस्था अयोध्या के जिला सूचना विभाग द्वारा कुशलता पूर्वक की जा रही थी और इस दौरान कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई। परंतु इस बार लखनऊ मुख्यालय ने भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी एक बाहरी कंपनी को सौंप दी। इस कंपनी द्वारा परोसे गए बासी भोजन ने न केवल पत्रकारों की असुविधा का कारण बना, बल्कि स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन के सैंपल्स लेकर तत्काल जांच शुरू की है। इस लापरवाही को लेकर पत्रकारों और आम जनता में गहरा असंतोष है। मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से मांग की जाती है कि इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम में पत्रकारों के भोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी पुनः अयोध्या के जिला सूचना विभाग को सौंपी जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण आयोजन की व्यवस्था सुचारू और गरिमापूर्ण ढंग से हो सके। पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। सेवक के रूप में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, साथी हैं, यहाँ पर तमाम पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े से बड़े चैनल के भी और छोटे से छोटे चैनल के, लेकिन पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, उसका कार्य बड़ा और छोटा होता है। 7 सालों से दीप उत्सव मनाया जा रहा है। अभी व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए तो ये चिंता का विषय है। सुबह से जो है भूखे प्यासे रहकर अयोध्या में पूरा कवरेज कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है जब उनके खाने की व्यवस्था की जाए, जैसे मैंने पहले ही बोला, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। शरीर को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। जब तक शरीर में कुछ रहेगा नहीं, व्यक्ति कैसे कार्य करेगा? जब तक सूचना विभाग को यहाँ की व्यवस्था दी गई थी भोजन की, वो अच्छी थी, लेकिन जब से किसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया, वह व्यवस्था खराब हो गई। अभी लगभग समय 2:30 से 3 का समय हो गया। 2 बार भोजन की थाली आई, लेकिन दोनों बार पूरी तरह से भोजन खराब था, जिसको कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। अगर उसे हमारा कोई भी पत्रकार साथी खा लेता तो शायद बीमार पड़ जाता। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। भैया, आप भी यहाँ पे मौजूद थे, जो थाली आई थी 2 बार आई, कैसा लगा मुझे? यहाँ पे खाना आया, खा रहे थे, फिर उनको सही नहीं लगा, फिर उन्होंने वापस किया, लोग वापस लेके गए। बाकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आए होंगे, स्मेल आ रही है, आएगा तो आप मुख्यमंत्री जी से अपने क्या कहना चाहेंगे? दीप उत्सव में इतनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सारी अच्छी बस खाने की व्यवस्था देखिए, आप भी देखे होंगे, वही बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? खड़ा खाना था, 2 बार आए, दोनों बार खराब था, तो क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था कैसे सुधरे? फूड इंस्पेक्टर से बात करेंगे। आपके पास 2 बार पत्रकारों के लिए भोजन आया, भोजन में बार दुर्गंध पाया गया है, तो इसको लेकर क्या जिस कंपनी को ये व्यवस्था दी गई है उस पर बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं? और नहीं तो अगर कोई पत्रकार बीमार पड़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आज दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, और मीडिया कर्मियों द्वारा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार की जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनमें गुणवत्ता की कमी है। किसी भोज्य पदार्थ से दुर्गंध आ रही थी, जिस पर हम अपनी टीम को लेके यहाँ पर आए, और जो भी पदार्थ यहाँ उपलब्ध था उसको हमने भौतिक परीक्षण उनका किया है। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, और फूड पैकेट जो थाली थी वो यहाँ पर उस समय उपलब्ध नहीं थी। हमें बताया गया कि जो ड्राई वेजिटेबल थी उसमें से दुर्गंध आ रही थी। इतना पैसा गवर्नमेंट में आता है, सब कुछ आता है, व्यवस्था एकदम अच्छे से अच्छी करने का वो है, निर्देश है, लेकिन ये गलत क्यों हो रहा है? कंपनी वाले पैसा बचा रहे हैं, उस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई करें। अगर किसी को भी कोई दुर्घटना घट जाए इसी का भोजन, देखिए ये भोजन है, कैमरामैन से दिखाएंगे, सरकारी किसी इसको ये हटवा नहीं, ये अभी प्रेजेंट टाइम का भोजन है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी अगर कोई बात हो जाती है? कार्यवाही निश्चित रूप से अभी हम लोग इनके पैटर्न मैं डॉक्टर जी के पास रुक जाओ। तो इस प्रकार से आप इस भोजन को देख सकते हैं, दोबारा भी आया हुआ है और यही खाने को दिया गया था। अगर मेरा कोई पत्रकार साथी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर सूचना अधिकारी लखनऊ के लोग मौजूद हैं, और कहा जाता है इस बार जो है यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था या नाश्ते की व्यवस्था दी गई थी वहीं से उपलब्ध कराया गया था। जो कमेटी सूचना उसको कोई जानकारी इसकी नहीं थी, लेकिन जब तक 6 वर्षों तक उनके द्वारा व्यवस्था की गई तब तक अच्छी थी, दिखाई चुकी है। अब सर से जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पर सभी हम लोग को दूसरे बात कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं, इस पे आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। क्या कि जो आप देख रहे हैं यहाँ तमाम जगह के पत्रकार मौजूद हैं और बड़े से बड़े चैनल के मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप ये व्यवस्था सूचना विभाग को दी होते तो शायद वो सबसे बेटर करता, लेकिन आपने कंपनी को दिया जिसके कारण ये व्यवस्था बिगड़ी। इस पर क्या कहना चाहिए? हमने व्यवस्था दी ही नहीं कंपनी को, तो सारी व्यवस्था यहीं से चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्रवाई कराई जाएगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई, अगर ऐसा होता है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी उस पर। मुख्यमंत्री जी हमेशा चाहते हैं बेटर से बेटर हो, लेकिन और उस कवरेज को पूरे विश्व में ले जाने वाला कौन है? पत्रकार है। लेकिन पत्रकार के ही खाने पीने की व्यवस्था में ये चीज हो जाएगी तो आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? तो उसमें सुधार किया जाएगा, और हम ये भी चाहेंगे कि अगली बार जो जिम्मेदारी है वो यहीं के जिला सूचना विभाग को दी जाए, जिससे वो बहुत बेटर करे, जिससे किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी आगे घटना ना हो और उन्हें अच्छी व्यवस्था मिले।
इसके लिए भी आप लोग सोचेंगे? निरंतर प्रयास, अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय सर दे दीजिए। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ सूचना में। तो इस प्रकार से आपने देखा सर, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूंगा कि जब हर जिले में आपने सूचना विभाग बनाया हुआ है तो सारी जिम्मेदारी, जैसे पासिंग की आप उसको जिम्मेदारी देते हैं, उसी प्रकार से खाने पीने और ठहरने जो भी बजट है वो उनको देना चाहिए कि जिससे वो अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सके और अगर कोई कमियां हो तो उसे तुरंत सुधार कर सके। और जिस कंपनी ने ऐसा किया है उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों के द्वारा उन्हें टेंडर दिया गया है उन अधिकारियों, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तभी हो सकता है जब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी।